करते हैं। जैसे यहाँ रिलेशन पूछा गया है कि पोशाक अगर दर्जी से रिलेशन रखता है तो हमारा बढ़ई का किससे रिलेशन होगा। जिस प्रकार दर्जी का जो पोशाक से रिलेशन है उसी तरीके से बढ़ई का जो है उसका रिलेशन फर्नीचर से हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 132 नंबर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप 64 लिखा हुआ है 4 का, तो इस तरीके आपका यानी कि 4 का क्यूब है ये 64, इस तरीके 9 का क्यूब जो हो जाएगा वो 729, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की 133। आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई एक जो है विषम है। तो हम देख सकते हैं समुद्र है, नदी है, महासागर है और तरणताल तरणताल है। यानी कि इसका मतलब तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग। स्विमिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो पानी है ये हमारी कृत्रिम पानी यानी कि हमारे द्वारा बनाई जाती है, और ये जो है सारे हमारे नेचुरल हैं, जो कि हमारे मतलब भगवान की दी हुई यानी प्रकृति से पैदा हुई ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 134 की। यहाँ देख सकते हैं एन है, टी एन क्यू टी डब्ल्यू, और इन चारों में से हमें विषम छांटना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देख पा रहे होंगे जैसा एन है, क्यू है, टी है, डब्ल्यू है, इनका अगर हम गैप देखें तो ये देखिए 3-3 का गैप है। जैसे आप देख सकते हैं एन जो है MNO यानी कि आपका 14 नंबर पे आता है। क्यू की अगर हम बात कर लें तो इस तरीके ये आ जाए 17 नंबर पे, तो इस तरीके से 3-3 का ये गैप है, 20 नंबर और ये 23 नंबर। इस तरीके से आप देख सकते हैं अगले वाले ऑप्शन में PSV और जेड को देखते हैं, इसको देखते हैं, इसमें आप देख सकते हैं सी में भी 3-3 गैप है, इसमें भी 3-3 का गैप है। लेकिन इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये वाला ऑप्शन जो है इसमें आप देख सकते हैं PSV और जेड है। पी के 3 जोड़ते हैं तो एस आता है, एस में 3 जोड़ते हैं वी आता है, लेकिन वी में हम लोग 4 जोड़ेंगे यानी कि वी होता है 22 नंबर पे, और जेड जो है 26, यानी कि इसमें 4 जुड़ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं विषम में गलत है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शब्द मॉडिफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर के प्रतिस्थापित किया जाता है, और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। निम्न में से कौन सा अक्षर के सेट में दाएं से चौथा अक्षर होगा। दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि मॉडिफाई है, मॉडिफाई में हमसे बोला गया है कि हाँ दोस्तों हम लोग देख रहे थे जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे जो अंग्रेजी के हिसाब से जो पहला वाला अक्षर होगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एम है, तो इसमें हमें क्या करना है कि एम को एन बनाना है, यानी एक अक्षर बढ़ाना है। लेकिन उसका जो अगला वाला जैसे ओ है तो ओ को एक पीछे ले जाना है, यानी कि इसका भी एन होगा। इसी तरीके से हमें बढ़ाते हुए चलना है। तो हम देख सकते हैं एम का हो जाएगा हमारा एन, एम का अगर हम देखेंगे तो हमारा एन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ओ का, तो ओ के पीछे जाना है एक, तो एन हो जाएगा। अब फिर आ गया आर, तो आर के फिर आगे जाना है, तो आर के आगे जाएंगे तो एस। अब लेकिन आया टी, तो टी के एक पीछे जाएंगे तो टी के पीछे हो जाता है यू। इस तरीके से हम लोग आई की बात कर लेते हैं तो आई का हो जाएगा एच। इसके बाद हम बात करते हैं एफ का, तो एफ का हो जाएगा हमारा जी, और हम बात कर लेते हैं वाई का, तो वाई का हो जाएगा जेड। इस तरीके से पूछा गया है कि सेट में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से चौथा अक्षर जो हमारा है 1, 2, 3 और 4 यानी यू होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक व्यक्ति है जो कि दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, यानी आप देख सकते हैं कि ऐसा होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। इसके बाद बात करते हैं क्या बोला है इसमें कि दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर चलता है, तो ये दक्षिण है, दक्षिण तरफ 6 किलोमीटर ये चल दिया, इस साइड 6 किलोमीटर चल रहा है। इसके बाद बात कर रहे हैं कि बाईं ओर मुड़कर वो 4 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे बाईं ओर 4 किलोमीटर ये चल दिया। इसके बाद बात कर रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर वह 5 किलोमीटर चलता है, तो ये 5 किलोमीटर यहाँ चल दिया। इस तरीके से अब पूछ रहा है कि उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। अगर इस दिशा से बात करते हैं तो उसका मुख इस दिशा यानी पूर्व की तरफ ही, बिल्कुल ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ रिपीटेशन दिया गया है। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वर्ड है इसमें, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो कि बनाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों जो 138 नंबर क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं कि 137 जो क्वेश्चन है इसमें देख सकते हैं ट्यूटर जो है ये नहीं बनाया था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार तो टी और टी आया है, यू भी आया है, टी आया है, ओ आया है, आर। सॉरी इसमें दिया गया था कौन सा वो शब्द है जिससे हम लोग बना सकते हैं। आप देख सकते हैं रिक्वायर में यहाँ आपको क्यू नहीं मिलेगा, रिटायर की अगर हम बात करें डबल आर नहीं मिलेगा, और पॉन्डर की बात करें तो इसमें भी आपको PON और डी इसमें नहीं मिलेगा। इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन बात करते हैं। ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो 138 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि ए की पत्नी बी है, तो ए की पत्नी है बी। इस बात कर लेते हैं
डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, ये भाई है। इसके बाद बात करते हैं पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी और क्यू जो है ई के बच्चे हैं। तो हम यहाँ बना लेते हैं एक तरीके से, ये है ई और ये हमारे दो इसके बच्चे हो गए पी और क्यू, पी और क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। ई के बच्चे हैं, ई जो है डी की पत्नी है, ये पत्नी है। तो अब पूछा गया है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये देख सकते हैं आप। ये इसकी पत्नी थी, ये अंकल है, ये इसके अंकल होंगे तो इसके भी अंकल ही होंगे क्यू के भी, क्योंकि दोनों दोनों भाई हैं तो इसके अंकल हो जाएंगे तो इसके भी अंकल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। नीचे दिया गया है एक पासा दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पर आपको शायद पता होना चाहिए कि यहाँ 2 दिया है, 4 दिया है और 6 दिया है। तो आप पता होना चाहिए कि जो डाइस होता है ये 5 2 7, 4 और 3 7 और 6 और 1 7, अपोजिट में दोनों का जो सम है वो 7 आना चाहिए जब सिंगल एक डाइस दिया होता है। तो ये नियम इसमें काम करता है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर अभी हमने बताया कि 2 4 और 6 दिया गया है तो 2 के पीछे 5 हो जाएगा, 4 के पीछे 3 हो जाएगा, दोनों का सम 7 आना चाहिए। 6 के पीछे 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से 5 के पीछे जो है 2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर। इधर बात करते हैं 140 नंबर क्वेश्चन की। 140 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से दिए गए विकल्पों में से 5 शब्दों का सार्थक क्रम हमें दर्शाना है। तो इसका सार्थक क्रम जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका 140 का है वो इस तरीके से सही हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं पहले होता है क्या, पहले होता है ग्राम, उसके बाद क्या आता है, ग्राम के बाद हमारा होता है जिला, इसके बाद हमारा राज्य बनता है, राज्य के बाद देश बनता है और देश के बाद महाद्वीप बनता है। तो देख सकते हैं 4 के बाद आपका 2 4 2 देखिए कहाँ मिल रहा है आपको, ये सी वाले ऑप्शन मिल रहा है, तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन 141 की बात कर लेते हैं। माइक्रो जैसे यहाँ दिया हुआ है, माइक्रो आपको दिया हुआ है और ये सॉरी थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रो दिया हुआ है, माइक्रो में आप देख सकते हैं कि MICRO दिया हुआ है और यहाँ दिया है NHDQ और P। इसमें आप देख सकते हैं यम यन एक आगे बढ़ा, इसमें देखेंगे एक माइनस हुआ, फिर एक आगे बढ़ा है, फिर एक माइनस हुआ है और फिर एक आगे बढ़ा। इस तरीके से आपको अगले इसमें वाइड्स और XHEDT में भी बिल्कुल ऐसा ही दिख जा रहा है। तो हमें क्या करना है, स्टेंस का बताना है। तो स्टेंस का जो ऑप्शन नंबर हमारा 1+ यानी कि S है तो T, यानी टी आपका देखिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, बी वाला पहले ही। तो बात कर लेते हैं, टी दिया है तो टी एक माइनस करना है, तो टी के पीछे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो हमारा देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, यानी बिल्कुल सही सी वाला ऑप्शन है, इसको आगे करने की सर जरूरत नहीं है हमें। एक बार बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, यहाँ दिया हुआ है कि हमको पता लगाना है कि कार्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं कार्ट जो है हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं पहले ऑप्शन को आइए हम लोग चेक करते हैं, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आइए प्रोसेस में देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देख सकते हैं 65 33 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ आना है और इसको देखना है। ये देखिए आप 6 दिख रहा है और यहाँ 5 दिख रहा है, 6 और 5 को जो मिलाने पे ये वाला अक्षर बन रहा है, ये बी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं 6 और 6, ये 6 है और यहाँ 6 है। अब ये वाला ये और ये देखिए मिलाएंगे तो यहाँ सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है 1 2 लिखा हुआ, तो 1 2 चलते हैं हम लोग, 1 2 की बात करते हैं तो ये 1 है हमारा और ये है 2, इसको हम इस तरीके से खींच लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 148 की। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 17, यहाँ लिखा है फिर 7 लिखा है 27, उसके बाद लिखा है 9 और 3। कह रहा है इसमें कि यदि प्लस और जो डिवाइड इनको आपस में बदल लिया जाए और इंटू और माइनस को आपस में बदल लिया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि 7 डिवाइड 17, आप देख सकते हैं, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ आप देख सकते हैं कि 17 डिवाइडेड बाई 7 जैसा लिखा होता है। तो ये जो डिवाइड है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे प्लस के साथ, और जो प्लस है जहाँ पे वहाँ पे हम लोग कर लेंगे डिवाइड, जैसा आप देख सकते हैं। अब इसके बाद है माइनस, माइनस को हम लोग को चेंज करना है इंटू में, तो यहाँ इंटू हो जाएगा। इसके बाद प्लस की बात करें तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपको करते हुए चलना है। जैसा हम लोग यहाँ देख लेते हैं सॉल्व करके इसको, जैसा यहाँ लिखा है 17, यहाँ लिखा है 7 27 9 और 3। तो इस तरीके से प्लस है और डिवाइड है तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे प्लस, इसके बाद है माइनस तो माइनस कर लेंगे इंटू, इसके बाद क्या लिखा है प्लस है तो प्लस को हम लोग कर लेंगे डिवाइड, इसके बाद क्या है इंटू है तो इंटू कर लेंगे हम लोग माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको बॉडमस का नियम पता होना चाहिए। बॉडमस का नियम इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग पता होना चाहिए कि डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड हम लोग करना हो तो ये आ जाएगा आपका 3, इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है तो आपको मल्टीप्लाई कराना होगा 7 से, तो आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा 17, ऐड करना है, यहाँ देख सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो 17 में 21 जोड़ लेंगे
और फिर माइनस में 3 कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 35 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 149 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सभी कुत्ते जो हैं गधे हैं, तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं कि ये सभी कुत्ते हैं और ये सारे गधे हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है अगले स्टेप में, सभी, ये लिखा है सभी गधे बैल हैं, तो सभी गधे जो हैं ये बैल हैं, तो इस तरीके से इसको बना लेंगे, ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद क्या है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। क्या कुछ कुत्ते गधे हैं, तो आप देख सकते हैं ये कुत्ते हैं और ये गधे हैं, तो क्या कुछ कुत्ते गधे हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, कुछ गधे बैल हैं, तो क्या कुछ गधे बैल हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, कुत्ते और गधे सारे बैल हैं, ये ठीक है, यानी कि इस ऑप्शन से डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सारे ऑप्शन हमारे फॉलो हो रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 5 छात्र हैं, ABCDE उपस्थित है। हम लोग लिख लेते हैं जैसा ABCD और E। अब लिखा हुआ है यहाँ पर कि C को B से 5 अंक कम मिले, यानी C को जो है B से 5 अंक कम मिले हैं, C को B से, यानी कि B अगर X पाया है तो ये 5 अंक ज़्यादा पाया होगा। सॉरी, एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ यदि C को B से 5 अंक कम मिले हैं, लिखा है C को B से 5 अंक कम मिले हैं, तो C को यानी 5 अंक ज़्यादा मिले होंगे, तो ये हो गया आपका x और x+5। इसके बाद बात कर रहा है अगले स्टेप में क्या, कि D को B से 10 अंक अधिक मिले हैं, D को जो है B से ज़्यादा मिले हैं 10 अंक, तो ये हो जाएगा क्या, x+10 हो जाएगा, क्योंकि इससे 10 अंक ज़्यादा इसको मिले हैं। अगले स्टेप में बात कर रहा है A से 20 अंक कम मिले हैं, तो कह रहा है जो D है इसको A से जो है अगर 20 अंक कम मिले, यानी कि इसको कितना मिला होगा, x+30 मिला होगा। अब कह रहा है क्या कि जो फिर क्या लिखा हुआ है, B को कुल 40 अंक मिले, अगर B को 40 अंक मिले हैं तो हमसे पूछा गया है कि A को कितने मिले, तो यानी x की वैल्यू 40 आ गई और ये x+30 है, यानी 70 अंक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 151 क्वेश्चन नंबर की। 151 में बोला गया है हम लोग से कि नीचे जो दी गई संख्या है इसमें कितने 8 ऐसे हैं जिनके आगे 6 आता हो, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप यदि इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऐसी कितनी संख्या है जहाँ पर 8 ऐसे हैं जिनके आगे 6 आता हो, तो ये देख सकते हैं आप। हम लोग पहले चेक करते हैं 8 कहाँ है, एक ही 8 है, तो यहाँ पर 6 तो आगे आया नहीं, लेकिन यहाँ देखिए 8 जो है 6 आगे आया है, उनके पहले 2 नहीं आता हो, तो ये 1 अंक हो जाएगा आपका। इसके बाद बात करते हैं क्या, फिर देखते हैं हम लोग 8 कहाँ दिया हुआ, 8 आपका दिया हुआ है ये। इसके बाद क्या है, 6 आया है बिल्कुल सही, लेकिन 2 आ गया, तो इसको हम लोग नहीं गिनेंगे, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद फिर देखते हैं 8 यहाँ आया, 6 है बाद में, लेकिन आगे 2 नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी दूसरा हो गया। इसके बाद फिर आगे चल कर हम लोग देखते हैं तो 8 है, 8 ये है, और 8 के बाद देखिए अभी 6 आया हुआ है, उसके पहले 2 नहीं है, तो ये वाला तीसरा अंक हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कोई भी 8 नहीं आया, यानी जो 3 अंक है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 की ऐसी बात कर लेते हैं। 152 में हम लोग कथन और निष्कर्ष दिया गया हुआ है, इसको हम लोग अपने विचार के ऊपर ही कर सकते हैं, इसमें हम लोग कोई भी ट्रिक या कोई दिमाग नहीं लगा सकते। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसा लिखा हुआ है, अनेक भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है, और अनेक भारतीय नहीं जानते। कभी बस आपको ये ध्यान रखना होगा, कभी भी कथन निष्कर्ष सॉल्व करते समय आपको कथन को हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर चलना होता है, कभी निगेटिव वे में नहीं जाता है, तो इसलिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है तो बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दे दिया है, यानी कि जो हमारा निष्कर्ष है, हमारा मतलब कथन जो है, कथन का ये विरोध करता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए हमारा जो पॉजिटिव वे में जा रहा है ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कभी भी आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ 153 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि इस फिगर को हम लोग को चेक करके बताना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं एक बॉक्स है और इसमें तीन सर्कल्स हैं, तो क्या हुआ, जो दोनों को अपना जगह चेंज कर लिए। ऐसा सर्कल था तो एक सर्कल हो गया और यहाँ 3 बॉक्स हो गए। इस तरीके अगले फिगर में हम लोग देखते हैं, एक ट्राइंगल है, 3 लाइन है, तो इस तरीके हम लोग क्या हो जाएगा, 3 ट्राइंगल और 1 लाइन हो जाएगा। हम लोग देखते हैं फिगर में 3 ट्राइंगल और 1 लाइन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे का पोजीशन यहाँ चेंज करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे बी वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। बी वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है और ये आपस में अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, जहाँ लाइन थी यहाँ लाइन आएगी और यहाँ पे वो होगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 154 गलत हो जाएगा। बस अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 154 में आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फिगर अगर ऐसा मुड़ा हुआ है, अगर इसको हम लोग ओपन करते हैं तो ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ वाला जो ये वाला गोला है इस वाले फिगर में, तो ये गोला कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से खोलते जाएंगे तो ये वाला ए वाला जो ऑप्शन होगा फिगर खोलने के बाद कुछ इस तरीके से आएगी।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जो लाइन है सीधी है, फिर उल्टी है, सीधी है, उल्टी है, सीधी है। इस तरीके से अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थर्ड वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका एक सिंगल लाइन आ गई है, फिर वो गायब हो गया है। फिर यहाँ देख सकते हैं एक सिंगल लाइन आ गई है, तो इसमें क्या होगा कि अगले फिगर में जो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जिसमें आप देख सकते हैं ये लाइन गायब हो गई है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 156 की। वानर अगर बड़बड़ाते हैं तो ऊँट क्या करते हैं, कराते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए संख्या युग्मों को हम लोग पहचानना। जैसे यहाँ लिखा है डी और यहाँ लिखा है आर, तो ये होता है डी का वैल्यू होती है 4, 1 2 3 4 के हिसाब से 4, और आर की वैल्यू आती है 18, यानी कुल इसका क्या होता है 22। तो यहाँ 22 लिख दिया गया। इसी तरीके से ये वाला सही है। इसको ऐसे ही गिन लेते हैं। जी और एम को हम लोग देख लेते हैं। जी होता है 7 और एम होता है 13, 13 और 7 20। ये वाला गलत हो जा रहा है। अगला चेक कर लेते हैं। टी और पी है, तो टी है, पी है, टी का होता है 20 और पी का होता है 16, यानी कुल आएगा कितना आपका 36 आएगा। ये बिल्कुल सही है। ऐसे वी और उसका भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो वी और उसका चेक करेंगे, वी और बी का। तो वी आता है आपका 22 नंबर पे और बी आता है 2 नंबर पे, यानी कि आपका 24। ये सही है। तो ये वाला ऑप्शन जो है अलग है सबसे, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 158 क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि कोई भी फिगर जो इसमें से अगर फ्रंट तौर पर रखी जाएगी, तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 सादे वाले आएंगे और एक जो है वो आएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से रखेंगे फिगर, तो यहाँ पे भी 2 सादा आ रहा है, एक काला आ रहा है। इस तरीके से रखेंगे 2 सादा एक काला आ रहा है, और इस तरीके से रखेंगे तो भी 2 सादा एक काला आ रहा है। हम इस जगह की बात कर रहे हैं। जैसे आपको रुकिए हम दिखा देते हैं एरो से। अब हम इस जगह की बात करने से अगर यहाँ रखेंगे किसी भी पोजीशन से हम लोग इसको चेक करता है जाएंगे, हमारे पास 2 जो है ब्लैंक आएंगे। तो इस ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो ए है, इसमें देखिए आप 2 ब्लैक आ गया, ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 ब्लैक आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी 2 ब्लैक आ गया, ये भी गलत है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 159 की। 159 में बोला गया कि 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ, जो कि 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं। हम लोग 2 लाइन इस तरीके से बना लेते हैं और इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं 2 पंक्तियों की, क्योंकि यहाँ 6 लोग हैं। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं, तो यानी कि ई जो है लास्ट में इधर 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 और इधर बिल्कुल नहीं होगा, इसी दोनों में से कहीं हो सकता है। अगला स्टेप पढ़ते हैं। लिखा हुआ है डी जो है एफ के बाएं और एक को छोड़कर है। डी जो है एफ के, ये एफ रख लेते हैं, और डी जो है एफ के बाएं, एफ का बाएं ये हो जाएगा, एक छोड़ कर है, यानी कि यहाँ हो जाएगा। तो हम लोग अगला लाइन पढ़ते हैं। जैसा यहाँ लिखा सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं, तो हम लोग बैठा देते हैं सी और ई को अगल बगल, सी और ई को अगल बगल बैठा देते हैं। और ये देखेंगे आप, ये जो पहली लाइन बोला गया था, इसमें बोला गया था ई जो है लास्ट में नहीं है, तो यानी कि ई को हम लोग बीच में रख लेते हैं और सी को अगल बगल बैठा दिए। ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप की बात कर लेते हैं। क्या है, डी के विकर्णन सामने बैठा है। देखिए डी के विकर्ण में सामने बैठा है। विकर्ण का मतलब होता है ऐसी लाइन, जैसे कोई ट्रायंगल होता है तो उसमें जो विकर्ण बनाया जाता है ऐसे कटा होता है, तो इस तरीके से ये था। तो फिर क्या लिखा है कि बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं। बी और एफ जो है अगल बगल बैठते हैं। ये लीजिए बी आ गया और एफ आ गया अगल बगल। अब बोला है बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने ई बैठा है, तो ई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड वाला ई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि 4E 8I 13N और 19T। आप देख सकते हैं 4 और 4 8 हो रहा है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 है, 8 है, 13 है और 19 है। 4 में 4 जोड़ रहा है, 8 में 5 जोड़ रहा है और 13 में 6 जोड़ रहा है। तो इस तरीके अगले स्टेप में 7 जोड़ेगा, तो 9 7 16 26 हो जाएगा। आप कुछ ऑप्शन में चेक करना। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 25, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। 3 ऑप्शन हम लोग को फिर बच जाता है। अगले स्टेप में फिर देखते हैं ई जो है, ई और आई में आप देख सकते हैं ई जो है 5 नंबर पर आता है और आई जो है 9 नंबर पर आता है, यानी 4 जोड़ा है। फिर क्या है, एन है। एन की अगर हम बात करें तो एन आता है 14 नंबर पर, 9 और 5 यहाँ जोड़ा है। फिर टी जो है 20 पे आता है, यहाँ 6 जोड़ा है, जैसे कि 7 जोड़ेगा तो 7 पे क्या आ जाता है 27 नंबर। 26 लीटर का अक्षर होता है, यानी जेड जो है हमारा 26वें नंबर पे होगा, तो ए जो है आपका 27वें नंबर पे होगा। तो वाला जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यदि आपको जो ये फिगर दी हुई है, फिगर में पूछा गया है कि 6 यदि उसके शीर्ष पर 6 है तो तल के नीचे क्या होगा, यानी कि हमसे सीधा सीधा पूछ लिया कि 6 के अपोजिट में क्या होगा। 6 के अपोजिट में क्या होगा, तो आप देख सकते हैं जैसे इस फिगर को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। आप 2 फिगर को सेम से मिला लीजिए, जैसे कोई भी एक अंक ले लीजिए। जैसे यहाँ देखिए आपको इस फिगर में भी 3 दिख रहा है, इस फिगर में भी 3 दिख रहा है। तो अब क्या करना है आपको, बस 3 को ऐसे रख लेना है। आपको एक रोटेशन में घुमाना है, चाहे इस तरीके से घुमा लीजिए, चाहे मतलब इस तरीके से, चाहे इस तरीके से घुमा लीजिए, किसी तरीके से आप घुमा सकते हैं इसको। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि 3, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो आपको 3 2 और 6 इस तरीके से हम लोग रोटेशन, ये रोटेशन घुमा रहा है 3 2 6। और ये वाली फिगर को देखते हैं तो वो भी इसी तरीके से घूमेगी, जैसे मतलब एक क्लॉक जैसे घूमता है। तो हम लोग क्लॉक घुमाए हुए, तो ये ऐसे गया है तो ऐसे पूरा ये गोल गोल घूमेगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ देखते हैं 3 5 1, तो 3
5 और 1। हमसे पूछा गया था 6 के विपरीत में क्या होगा, तो 6 के विपरीत में 1 आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 162 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमें सीटिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन दी गई है, तो इसके लिए हम लोग को काफ़ी बड़ा मेथड करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ नहीं समझा सकता। इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिया कहती है कि मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु में 3 से गुणा करके उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाने पर पता चलेगा कि मैं कितने वर्ष की हूँ, प्रिया कितने वर्ष की। जैसे लिखा है, प्रिया कहती है कि मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु, मेरी 3 वर्ष पश्चात, जैसे आज अगर उसकी जैसे हम बात कर लेते हैं किसी नंबर को लेकर के, जैसे आज उसकी वैल्यू 1 है, तो क्या कह रहा है, 3 वर्ष पश्चात है, 3 वर्ष बाद जो है उसकी आयु में, 3 वर्ष बाद हम बात करते हैं तो 3 वर्ष बीत जाता है तो 4 साल की हो जाएगी। और उसमें अगर हम लोग क्या कह रही है कि 3 से अगर गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा करके उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु में, उससे 3 वर्ष पहले की आयु में, तो जैसे 4 था, 3 वर्ष पहले अगर इसका हम पीछे जाएंगे तो सॉरी, इसको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, इसको हम पूरे डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन बाद में बता देंगे क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 164 की। जैसे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 2 2 4 है, और यहाँ देख सकते हैं 6, ये 5 है, ये 6 है, ये आपके 7 है, और ये 8 है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। ये तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ऐसी बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा अब यहाँ लिखा हुआ है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे हैं किंतु मेहनती नहीं है। तो आपको यहाँ खोजना है बस मेहनती कहाँ पर है। तो मेहनती आप देख सकते हैं पी वाला जो वृत्त है, पी वाला वृत्त में ही मेहनती लोग हैं। तो इस मेहनती वाले हिस्से को छोड़ करके अगर हम लोग ध्यान दें तो जो ऐसे व्यक्ति जो तीनों कॉमन आते हों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों कॉमन आ रहे थे 7 नंबर, 3 कॉमन आने वाले में केवल 6 नंबर, तो 6 वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 166 की प्रश्न में एक कथन दिया गया, कथन और निष्कर्ष यहाँ पे आ गया। तो आपको ध्यान रखना होगा ये बात कि नहीं वाला जो होता है बिल्कुल गलत हो जाता है, हाँ वाला जो होता है बिल्कुल सही जाता रहता है। तो इसलिए अगर आप बी वाला ऑप्शन करेक्ट करते तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा 167 क्वेश्चन नंबर में सॉरी थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ 167 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि आपको लिखा है 13 और 17, आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 221 आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 228 आ जाता है। इस तरीके इसको करेंगे तो आप यूनिट डिजिट इसका देख सकते हैं, जैसा यहाँ लिखा हुआ 3 और 8, तो इसका जान कि आप 24 यानी 4 यूनिट डिजिट आएगा। तो आपके वाला जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से आपको जैसा यहाँ लिखा हुआ है एस है लेस देन इक्वल टू एल लेस देन इक्वल टू आई, इस तरीके से आपको सारे को कथन को बैठाना होगा। जब आप बैठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एल बड़ा है आर से कि नहीं। इस तरीके से दोनों शायद गलत हैं, आप इसको एक बार चेक करके अपने आप से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा लिखा है, संजीव को याद है कि उसके भाई मानवेंद्र की जन्मतिथि 20 के पश्चात लेकिन 28 से पहले, यानी 20 के पश्चात यानी कि 20 के बाद की बात की गई है, यानी 21 हो सकता है, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, 28 के पूर्व पड़ती है यानी 27 तक उसको याद है, किसको, संजीव को। लेकिन रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्मतिथि 22 के पहले लेकिन 12 अगस्त के पश्चात पड़ती है, यानी 22 के पहले पड़ती है, यानी 21 को उसको आप देख सकते हो दोनों लोगों में 21 जो है कॉमन आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि 4 बॉक्स का वजन 30, 40, 50 और 100 है। निम्नलिखित में से बॉक्सों को संयोजन में कुल कितना वजन होगा, यानी 30, 40 आपका 70, 70, 5 120 और 120 में 10, यानी आपका ये 220 वजन हो जाता है। अगला लाइन पढ़ते हैं। किलो में कौन सा नहीं हो सकता और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें कितना लिखा हुआ है, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ देख सकते थे, ये लिखा हुआ है क्या कि 30 आपके पास, रुकिए एक सेकंड, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास 30 वजन है, 40 है, 50 है और 100 है। हम लोग 190 क्या बना सकते हैं, 190 आप देख सकते हैं कि अगर एक हम 100 किलो वाला ले लें, एक 50 किलो वाला ले लें और एक 40 किलो वाला ले लें तो हमारा 190 बन जाएगा, यानी कि ए वाला ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग क्या बनाना है, 180 बनाना। तो 180 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 ले लेंगे, 50 ले लेंगे और 30 ले लेंगे, तो हमारा 180 भी तैयार हो जाएगा, ये भी ठीक है। अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगले ऑप्शन में दिया हुआ है जैसे 160 के लिए हम लोग 100 ले लेंगे, और अगर हम लोग 50 ले लेते हैं तो 10 हमारे पास नहीं है, अगर हम लोग 40 ले लेते हैं तो हमारे पास 20 नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन जो हमारा गलत हो जाएगा। अगला भी चेक कर लेते हैं 140 का भी, 140 में अगर हम लोग 100 ले लेते हैं अगर हम लोग 100 ले लेते हैं और 40 ले लेते हैं तो हमारा 140 भी कंप्लीट हो जाता है, यानी जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 7 व्यक्ति यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट करना है।
तो ये ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को पहले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 यदि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आपका 3 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को करना भी जरूरी है, लेकिन आपको अगर टाइम लग रहा है, जैसे पेपर शॉर्ट पड़ता है, तो आपको ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा रोक देना चाहिए बात के लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा है यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को किसी भी वर्ष 5 फरवरी को अगर शुक्रवार है, 5 फरवरी को लिखा है शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो अगला क्या बोला है कि तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो 5 फरवरी, किसी भी 5 फरवरी को अगर शुक्रवार, तो जानते हैं हम लोग कि फरवरी 28 का महीना होता है, तो 5 से आपका 28 हो गया, 22 दिन एक्स्ट्रा। इसके बाद अगर हम मार्च की बात करें तो उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा आता है। अप्रैल की बात करें तो उसमें आपके 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं। मई की बात करें 3 दिन, जून की बात करें तो 3 दिन, जुलाई की बात करें तो 3 दिन, जून की बात करें 2 दिन, 3 दिन और 10 अगस्त। तो आप इस सारे जोड़ लेंगे, 10 3 13, 2 15, 3 18, 2 20, 3 23, 23 2 25 और 2 27। 27 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 7 21, आपके 6 दिन आ जाते हैं, यानी 6 जो है शनिवार देखिए किस ऑप्शन दिया, शनिवार या रविवार, जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी एक सीटिंग अरेंजमेंट दी गई है, ये भी काफ़ी बड़ा हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए अभी इसको हम लोग रोक देते हैं। इसके बाद बात करते हैं 177 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है 176 की। 176 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, 176 आप देख सकते हैं यहाँ पर। 176 की बात अगर हम लोग करें तो इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है और एक डिब्बा है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये तो चारों ऑप्शन भी इसी तरीके दिया हुआ है। यहाँ पे एक गोला, यहाँ देख सकते हैं गोल जो है एक बॉक्स में बदल गया, तो यहाँ भी जो गोल है एक बॉक्स में बदलेगा, तो यानी कि आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बचा केवल ये दोनों ऑप्शन, तो ये दोनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ एरो था तो यहाँ एरो हो गया, और जो बिंदी थी ये दोनों बदल गई, तो इस तरीके डिब्बा जो है इन दोनों में बदल जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ नीचे दी गई आकृतियों में से एक समुच्चय दिया गया है जिनका वर्गों का समूहीकरण किया जा सकता है, उस वर्ग को चुनिए जिसमें आकृति वर्गीकृत किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं कि 136 नीचे लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इसलिए इसको हम बाद में देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 178 नंबर की। 178 में यहाँ दिया हुआ है कि कितने त्रिभुज हैं इसमें। फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये सीधे सीधे दिख जा रहे हैं। अगर बड़े त्रिभुजों की बात करें तो आपको बड़े त्रिभुजों में केवल शायद एक भी नहीं दिख रहा है, इसलिए बड़े त्रिभुज इसमें है ही नहीं, तो हमारा जो 5 वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिगर पूछा गया कि कौन सा फिगर जो इसमें आएगा, तो आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक यहाँ है, फिर एक ब्लैक यहाँ पर है, एक ब्लैक यहाँ पर है, एक ब्लैक यहाँ है, एक ब्लैक यहाँ पर है, इस तरीके एक ब्लैक इधर दिया हुआ है, फिर इस साइड दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो इस वाले क्वेश्चन का, एक सेकेंड, 179 नंबर, 179 जो है इसका जो ए वाला नंबर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं अपने आप से मिला के। 180 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। 180 का जो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, जैसा यहाँ गोल है तो गोल के अंदर गोल है, लेकिन सी की बात करें और डी की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ए बी और सी जो है ये तीनों आकृति जो है